कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, आप लोग भी ठंडी का फुल मज़ा ले रहे होंगे और हम लोग भी लखनऊ में फुल मज़ा ले रहे हैं इस समय ठंडी का। तो सुबह के ना 7 बज रहे हैं और आज ना पतिदेव की छुट्टी है तो अपने किचन के ज़्यादा काम नहीं थे। मनु को स्कूल जाना था तो आज ना काफ़ी समय बाद है मनु ब्रेड और जैम लेकर के गए हैं। तो हमने सोचा अच्छे से थोड़ा सा साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं। खाना ना थोड़ी देर बाद यानी स्नान ध्यान करने के बाद ही बनाएंगे। तो हमने झाड़ू हर जगह लगा लिया है, बस पोछा लगाना बाकी है। तो अब लगा लेते हैं पोछा। और मॉर्निंग वॉक करने जाओ ना तो इतनी ठंडी लगती है, इतनी गलावट वाली ठंडी समय लखनऊ में पड़ रही ना। धूप तो दोपहर में निकलती है थोड़ी बहुत, लेकिन गलावट वाली शाम सुबह वाली ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इस समय हमारा गला भी भारी भारी सा हो रहा है। तो जल्दी अपने कर लेते हैं काम, नहीं पतिदेव को भी ना टाइम हो जाएगा, यानी तुरंत पूजा की घंटी बज जाएगी, तुरंत हमको भोजन पानी बनाना पड़ेगा। तो हमारे ना सुबह के डेली ऐसे ही काम शुरू होते हैं, यानी 4 बजे से उठ के ना तो पहले झाड़ू लगाना, इसके बाद पोंछा लगाना। और अपनी बहनों से हम यही बताएंगे कि पोंछा लगाने से ना तो अपना शरीर भी फिट रहता है और पेट की ना कितनी भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम भी फिट हो जाती है। और जैसे कि इस समय ना हमारे ऊपर मोटापा हावी हो रहा है और पेट भी निकल रहा है, तो जैसे हम बैठ के पोंछा लगाते हैं ना तो पेट भी अपना दबता है। वैसे पोंछा लगाने वाली बास्टिक रखी हुई है, लेकिन हम नहीं जल्दी लगाते हैं। बच्चे ना डांटते रहते हैं, मम्मा पोंछा ठंडी में तो उसमें लगाया करो। हमने कहा बेटा जब तक हम बैठ के पोंछा और एक एक कोना अच्छे से नहीं लगा लेते ना तो अपना मन नहीं मानता है। और जैसे कि कल था गुरुवार, तो गुरुवार वाले दिन ना इस तरह पोंछा नहीं लगाते हैं, यानी सामने सामने पोंछा लगाते हैं। और जैसे कि आज दिन शुक्रवार, तो एक एक कोना ना अच्छे से हमको साफ करना पड़ता है। और पोंछा लगाने में ना पूरे 1.5 घंटे हमको लग जाते हैं, यानी तीसरी मंजिल से जीना से लगाते लगाते पहले नीचे तक जाते हैं, इसके बाद रूम में लगाते हैं। तो हर एक कोना ना हम अच्छे से साफ करते हैं। और अपनी बहनों से तो यही कहेंगे कि पोंछा लगाने से अपना शरीर फिट रहता है और हमको भी अच्छा लगता है। तो मनु के स्लीपर है, मनु स्कूल गए और मनु ना आज ले गए थे ब्रेड और जेम। कह रहे थे मम्मा कुछ ना नाश्ते मत बनाओ, ब्रेड जेम ले जाएंगे। नहाने के बाद ना हम आ गए हैं किचन में। और पहले ना पतिदेव बोले कि हमको 10 बजे तक जाना है, इसके बाद बोल रहे हैं कि हमको 8:30 बजे ही जाना है। तो हमने सोचा तुरंत हम बना देते हैं सब्जी रोटी। तो सब्जी ना हमने कुकर में ही बना लिया था, आलू टमाटर शिमला मिर्च की। तो सब्जी हमारी पक गई है और हम जल्दी गूंद लेते हैं आटा। आज ना हम पूरी तरह भालू दिख रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों से बताएं, आप लोग भी हंस लीजिएगा। पिछले साल ना हम ये उलन वाली मैक्सी लाए हुए थे, लेकिन हाँ बहुत ही आरामदेह है। जैसे कि अब लखनऊ में ठंडी ना बढ़ रही है तो सुबह सुबह ना या सूट या साड़ी पहनने से अच्छा ना ये पहन लो तो सही भी रहता है। और ये डेली का हमारा भेष है, हम डेली ना ऐसे ही यानी जल्दी जल्दी में ना पहन करके और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जूस बन गया है, जूस भी निकाल देते हैं। पतिदेव का कहना था कि हमारे लिए यानी अमरूद की चटनी पीस दो, तो अमरूद की चटनी भी पीस। भोजन हमारा रेडी हो गया, रोटी भी सेंक लिए, गौ माता को भी निकाल दिए, भोग लग गया और पति देव ने भी भोग लगा लिया। तो इसके बाद ना हमने आराम से गर्म पानी लिया, फिर चाय पिए। और आज ना हमको कहीं जाना है, जहाँ हम सुहगली में कल गए हुए थे ना वहीं पर आज कोहबर की पूजा है, यानी कोहबर के नीचे 7 सुहागली बैठ के खाएंगी। तो वही बहन आई हुई थी हमको बुलाने के लिए, करे दीदी आराम से आइएगा, यानी 10:30-11 बजे वहाँ तक पहुँचना है। तो हमने सोचा अपने काम भी कर लेते हैं, यानी चाय नाश्ता हम कर सकते हैं। नाश्ता नहीं कुछ किए थे, गर्म पानी ले लिए थे और चाय पी लिए थे, क्योंकि कल भी हम बहुत लेट हो गए थे चाय पीने में ना, तो हल्का हल्का सर में दर्द होने लगा था। तो यहाँ पर हम किचन भी अपनी क्लीन कर लेते हैं। बर्तन ना सुबह से ही पड़े हुए थे, हमारे नाश्ते के बर्तन और भोजन के बर्तन सब पड़े हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं बर्तन भी साफ़ करके रख देते हैं, इसके बाद ही तैयार होते हैं। और टाइम ना 10:30 से बज गए थे। तो सुबह की ना घड़ी इतनी तेज़ी से भागती है कि सुबह का तो टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। सो गाइज, हम आ गए हैं रेडी हो करके और यहाँ पर कोहबर की पूजा शुरू हो गई है। तो इस तरीके से कोहबर की पूजा यहाँ पर हो रही है, यानी काफ़ी आइटम बना हुआ है, जैसे कि बड़ा है, मुंगौड़े हैं
और उड़द की दाल है, मीठी कढ़ी है, चावल है। और फर्स्ट टाइम है हमने यहाँ पर मीठी कढ़ी खाया है। मीठी कढ़ी तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बहनें बोली कि खाया जाता है। पूजा हो गई और सास सुहागलियों के लिए ना इस तरीके से निकाल रही हैं यहाँ पर भोजन। तो जितना आइटम बना है ना पूरा आइटम थोड़ी थोड़ी करके निकाल रही हैं। और हमारे तरफ यानी बांदा साइड भी ऐसे होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना जब बेटे की शादी होती है ना तो मंडप के नीचे ही खिलाया जाता है। और यहाँ पर जो ये कोहबर सजा हुआ है ना यहाँ पर खिलाया जा रहा है, यानी बेटी की शादी थी। और ये लोग ना सब लोग बॉम्बे से ही हैं, यानी बॉम्बे से यहाँ पर आए हुए थे शादी के लिए। और लड़का यहीं लखनऊ का है और लड़की बॉम्बे से आई हुई थी। यहाँ पर है आज कोहबर की पूजा। तो हम लोग आए हुए हैं, सास सुहागिनें कोहबर में खाना यानी भोजन करती हैं। तो हम लोग आए हुए हैं और देखे सिंदूर ना हमारे नाक मिल गया। वो कहें कि आपके पतिदेव आपको बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा ये बात बिल्कुल सही है, सच में बहुत करते हैं। घर में भी ना जब भी सिंदूर लगाते हैं ना तो नाक में थोड़ी सी जरूर मिलता है। जल्दी से कुछ वाले भी लोग अगर नाक में सिंदूर गिरता है ना तो पति प्यार करते हैं। और देखिए 2 दिन हुए लोगों से मिलते हुए ना, ऐसे लगता है हमेशा आप लोगों से मिला इतना प्यार हो गया। ये होता है सबसे मतलब। आप आई थी कल? हाँ कल आए थे सुहागली में, आपके बगल में ही तो बैठे थे, इतनी जल्दी आप भूल जाओगे। सामने रह यहाँ पर नए बेसन की पकौड़ियाँ हैं, छोटी छोटी बनी हुई हैं। और ये बड़े बने हुए हैं, यानी बड़े के अंदर ना सुराग भी किया गया है। और कौन आ गया है तो यहाँ पर ना गाइस किन्नर आ गए हैं। आप लोगों को खूब आशीर्वाद देना चाहिए और क्या। एक बम्बई एक इसीलिए कह रहे हैं सुनो दीदी ये लीजिए। अब यही है एक चीज कर दे रही हूँ तो आप एकदम वही करते सब कुछ देते खुश सारी नहीं देता है क्या। चलो यार चेक मेरे रहने दो ले लो ले तुम सवार के है सुने के बेटा पैसों दी हो हां दिया चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा आप लोगों ने किन्नरों के भी दर्शन कर लिया और हम आ गए घर। यानी ये लोग ना इतना किचकिच करते हैं कि पूछो नहीं, लेकिन इन लोगों को ना खुश करके ही भेजना चाहिए। वो बहन ने ना काफ़ी दिया है, जबकि बेटी की शादी थी लेकिन फिर भी दिया। तो यहाँ पर ना हमने बर्तन भी अपने स्टैंड में लगा दिया और थोड़ी सी ना यहाँ पर हम बेसन फेंट करके रख लिए हैं, आलू भी काट करके रख लिए हैं। मनु बोल करके गए थे कि मम्मा जब हम स्कूल से आएंगे हमारे लिए पकौड़ी बनाना। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी बनाने की भी तैयारी कर लिया है। तो चलिए जल्दी बना लेते हैं। और मनु भी स्कूल से आ गए हैं तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है।
आज ना काफ़ी समय बाद हम पकौड़ी बना रहे हैं और सुबह ना जब भोजन बना लो ना तो कोई नाश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं होता है और हमको तो पकौड़ी वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। और वैसे भी ना आज काफ़ी भोजन वहाँ पर हो गया। उन बहनों का कहना था ना कि जितना यहाँ पर प्लेट में निकाल रहे हैं पूरा खाना पड़ेगा। और सुबह से ना हम इतना भोजन करते भी नहीं हैं, लेकिन आज ना बहुत अच्छे से उन्होंने भोजन कराया है तो एकदम से ना पेट जैसे हमारा फूल रहा है। तो जल्दी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पकौड़ी। सो गाइज हम आए हुए हैं रुचिखंड और ये हमारी आंटी जी हैं, बहुत ही अच्छी है, यानी दिल से हमको मानती हैं। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना रुचिखंड तो आंटी जी से ज़रूर मिलते हैं। और जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया ना कि हमारा भिक्षा वाला भी काम शुरू हो गया है। तो ये हमारी चाची जी हैं, हम अपनी चाची जी के यहाँ भी आए हुए हैं और काफ़ी समय बाद हम अपनी चाची जी के यहाँ आए हैं। तो हमारी चाची जी इतना खुश हो गई, आराम कर रही थी, लेकिन हमको देखते ही ना बेचारी बिस्तर से उठ करके बैठ गई हैं। अब बोल रही हैं कि सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाए। हमने कहा नहीं चाची, हम सुबह सिर्फ एक बार चाय पीते हैं, शाम को बहुत कम पीते हैं, इच्छा हुई तभी पीते हैं और चलेंगे घर में ही बनाएंगे तभी पियेंगे। गाइस आज आए हुए हैं अपनी चाची जी से मिलने, काफ़ी समय बाद ही आए हैं। जो चाची जी के पिताजी हैं ना वो मेरे भैया लगते हैं, यानी चाची का मायका मेरा मायका एक है। और काफ़ी समय बाद है चाची से, क्योंकि घर के कामों से ना छुट्टी नहीं मिलती है। तो आज हमने सोचा कि चलते हैं भैया जी को देख आते हैं। अब भैया जी ठीक है, फीवर है आ रहा था और चाची के पास बैठे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अब बस टाइम भी काफ़ी हो रहा है, बस हम जाने वाले हैं घर। हमारे चाची जी जय माता दी बोलिए। हाँ, जय माता दी। घर आते ही यहाँ पतिदेव भी आ गए थे और मनु भी आराम से लेटे हुए हैं। तो चलते हैं चाय बनाते हैं, लेकिन हमारे पतिदेव रख दिए थे चाय, यानी बन रही है। तो हमने कहा यार हम भी पियेंगे, क्योंकि चाची जी के यहाँ से ना उतनी दूर से पैदल आए और शाम भी हो गई थी ना, तो भागते भागते आए। तो एकदम से कान में ना साए साए हो रहा है और इस समय ना इतनी सुबह शाम हवा चलती है, वो भी ठंडी वाली हवा चलती है। तो पतिदेव कह रहे हैं कि चलो तुमको भी चाय पीना है तो चलते हैं, दोनों लोग पहले चाय पीते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।